अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक हुज्जत लेकर आया हूँ आपके पास कि अब आपने आवाज़ उठानी है या नहीं उठानी। बात यह है कि गवर्नमेंट जो पबजी की वजह से जो एक दो ख़ुदकुशियाँ हुई हैं उसकी वजह से पाबंदी लगाने लगी है। डीआईजी साहब ने कहा है कि वो जो है ना एफआईए में लेटर लिखेंगे एफआईए को, ताकि वो पबजी पे बैन लगाएं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में लाखों बंदा पबजी खेल रहा, उसमें से एक या दो बंदे ने खुद। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, ऑनलाइन गेम पबजी खेलने से मना करने पर 2 खुदकुशियां हो चुकी हैं। पुलिस ने गेम पर पाबंदी लगवाने का फैसला किया है। डीआईजी ऑपरेशंस अशफाक खान ने कहा कि पबजी गेम बंद करवाने के लिए पीटीए और एफआईए को खत लिखा जाएगा। पबजी गेम आइस से ज्यादा खतरनाक और डिजिटल नशा बनता जा रहा। तो इनको मालूम हुआ कि ये ख़तरनाक है, ये आइस से बड़ा जो नशा है। मीडिया को भी अब बहुत जल्दी हो गई है, लेकिन जिस पे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई और आज ये आखिरी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो बच्चे जिनसी दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं उस पर किसी को तौफीक नहीं हो रही कि उसकी वजूहात तलाश कर सकें। मोबाइल शॉप्स, इंटरनेट कैफ़ेज़, अब इस 3G के दौर में व्हाट्सएप और फेसबुक तक पे जो है ना ज़िनाई वीडियोस ली और दी जाती हैं। यहाँ तक कि बच्चों की जो ज़िनाई वीडियोस ली और दी जाती हैं, ये मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ तो आप देख लें कि ये सच है। अब आप कहेंगे कि ये मौलवी बंदा ये किस तरह की बात कर रहा है। मैं भी इस मुआशरे का हिस्सा हूँ, बहुत वलीउल्लाह नहीं कहता, लेकिन जिस तरह पहली नस्ल जो खामोशी के साथ मरती जा रही है और नई नस्ल को इस अजाब में मुब्तला करके जा रही है चुप रहने की वजह से, इस तरह मैं चुप नहीं रह सकता। सीधी सी बात, अल्लाह ने मुझे भी बेटा दिया है, मैंने उसकी भी हिफाजत करनी है और आपके बच्चों की हिफाजत करनी है, ताकि वो जिनसी दरिंदों से बच सकें और जो हमारे नौजवान नस्ल है वो जिनसी दरिंदे बनने से भी बच सकें। जितने भी केसेस हुए हैं उसमें आप देख लीजिएगा, लाजमी तौर पर इस पोर्नोग्राफी की सबसे बड़ी वजह होगी जो बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी हुई है। मैंने साइबर क्राइम विंग में भी एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा जनाब आप लिंक दे दें। हज़ारों मेंबर्स, सैकड़ों की तादाद में ग्रुप्स, व्हाट्सएप पे सैकड़ों की तादाद में ग्रुप्स, इंटरनेट कैफ़ेज़ पोर्न भर भर के देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों तक को वो पैसे लेके दिखाते हैं। मेरी अपनी सिस्टर ने हम घर वालों को बताया है कि दूसरी क्लास के बच्चे को ने पहली क्लास के बच्चे को इस तरह बताया, गंदी बातें बताई, तो उसने जब शिकायत लगाई तो उससे पूछा तो उसने कहा टीचर मैं पैसे दे के शो पे देख लेता हूँ, वो मुझे लगा देता है। इससे बढ़कर और क्या बगैरती होगी कि हम एफआईए में मैंने 2 दफ़ा दरख्वास्त दी तो एक दफ़ा वो कभी किसी अफसर को मार को हो रही है, कभी किसी अफसर को मार को हो रही है। आखिर उन्होंने जान छुड़वाई कि आप हमें लिंक दे दें। मैं कह रहा हूँ कि हम अपने इज्तमाही तौर पर इस पर पाबंदी लगाएं, जिस तरह चाइना में लगाई है कि गूगल तक पे इस तरह की बगैरती नहीं आती। आप अभी अपने जो नेटवर्क्स हैं उस पर लिख कर देख लें, नहीं सारा कुछ ओपन होता, छोटा सा एक सॉफ्टवेयर करना पड़ता, सारे का सारा कुछ वैसे ऑन हो जाता है और आप कहते हैं कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, हमने ब्लॉक कर दी। जनाब, अगर आपने बच्चों को जिनसी दरिंदे बनने से और जिनसी दरिंदगी से बचाना है ना, तो इसके लिए सख्त से सख्त कानून साजी होनी चाहिए। और जो कोई भी बच्चों को इस तरह की या सोशल मीडिया पे इस तरह के लिंक्स और वीडियोस देता और लेता है, उसके ख़िलाफ़ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहते हैं कि जी हमने कानून बना दिया, अब हमें कोई लिंक दे तो हम कार्रवाई करेंगे। जनाब, लेने वाला आपको लिंक देगा या देने वाला आपको लिंक देगा, सिर्फ ये बता दें। और जो इस गंद में नहीं पड़ा हुआ उसको मालूम ही नहीं कि ये क्या है। अभी आप रात को जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हों आपको मालूम हो जाएगा कि किस कदर जो गंदगी फैल चुकी है मुआशरे में। मैं और कुछ नहीं कहता, ये एक माहिर नफ्सियात हैं, इनकी आप पूरी बात सुन लीजिएगा कि जो ये ज़िनाई वीडियोस हैं ये किस कदर इंसान को जो दरिंदा सिफ्त बना रही हैं। तो इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को ख़त्म हो जाना चाहिए तो आप बता दें, मैं इसको डिलीट कर दूँगा, या फिर आप आवाज़ बुलंद करें ताकि वालिदैन को भी आगाही हो और अल्लाह इस हुकूमत को भी तौफीक दे दे कि वो इस पर सख्त जो ना कार्रवाई करे।
कि जो मौजूदा नस्ल है हमारी वो तो बर्बाद हुई, आने वाली जो नस्ल है, हमारे जो बच्चे अभी फूल हैं, अल्लाह उनको इस दरिंदगी से बचा ले, ताकि वो जिनसी दरिंदों का शिकार भी ना बने और इस पोर्नोग्राफी की वजह से उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो के वो ख़ुद जिनसी दरिंदे ना बन सकें। तो ये आप देख लें, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको बात समझ लग सके। तो उसके बाद फ़ैसला आप पर है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए या इस वीडियो को ख़त्म कर देना चाहिए। ये मैंने आखिरी अपनी वीडियो बना दिया, इसके बाद मैं अब और कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम। मैं तुम्हें फैक्ट्स भी बताऊंगा, इसके असबाब भी बताऊंगा, इसके आने वाले नताइज भी बताऊंगा, इसके सिम्टम्स भी बताऊंगा और इससे बचाव के फिर तरीके भी बताऊंगा। आपके डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझसे क्यों रिक्वेस्ट की कि आप इस्लामाबाद से कुछ मिनट्स के लिए आ जाएं, मेरे बच्चों से भी बात कर लें। वो मेरे लेक्चर देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, जो हम ग्रूमिंग की टॉक्स करते हैं जिन इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, तो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। आज आप और मैं इस्लामाबाद से, पिंडी से, यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, आपके साथ ही मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा एक बात जो क्रिटिकल पॉइंट है जिसकी तरफ हमारी यूथ जा रही है, आप सारे एडल्ट हैं, मैं कोशिश करूँगा बेटा मैं इशारों में बात करूँ तो आप समझ जाना, ठीक है, ताकि मेरे लिए भी ज़्यादा एम्बेरसिंग ना हो आपके साथ गुफ्तगू करना। लेकिन प्रॉब्लम क्योंकि बहुत संगीन है और मैं फैक्टर्स लिख के आया हूँ, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। बेटा हम ऐसी चीज़ों को, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, स्मार्ट गैजेट्स हैं, हम सबके पास हैं, मोबाइल्स फ़ोन है, लैपटॉप हैं, और हम एक इंडिविजुअल लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करके बैठे हुए हैं, हर बंदा इंडिविजुअल। तो कहीं चाहते ना चाहते हमारी नज़रों से ऐसी चीज़ें बेटा इंटरनेट पे ज़रूर गुजरती हैं जो काबिल एतराज़ होते हैं, ठीक है, जिनको हम, हमारे बड़े कहीं ना कहीं हमें तरीके से मना कर रहे होते हैं कि इन चीज़ों से अवॉइड कर लो। बेटा आप समझ गए ना सारी बात। तो ऐसी चीज़ों के बारे में ये बात करना क्यों ज़रूरी हुई, ये तो बात इतनी ख़ास नहीं है, गुजर जाती है। बेटा जो मैं अब आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, और मजबूरन मुझे ये सेशन रखना पड़ा आपके साथ बात करने का। द सिंपल एज यू ऑल नो, बेटा आप समझ गए होंगे कि मैं पॉर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही है बेटा, आपको आइडिया तो हो गया था इसके बारे में। हमारे लिए, वालिदैन के लिए या किसी भी टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने यूथ को बेटा सेक्स एजुकेशन दे सकें, पॉर्न के ऊपर बात कर सकें, उनको बता सकें कि ये गलत है। हमारी जान जाती है, और हमारी इस लैग की वजह से हमारी यूथ, बेटा आपकी इतनी गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम में वो करेज, वो हौसला नहीं था कि आपको एजुकेट करते। अब होगा क्या, जो आपको जैसा सबक देगा अब आप उसके पास जाओगे, क्योंकि ना माँ बात कर रही है, ना बाप बात कर रहा है, ना टीचर बात कर रहा है। बेटा बात समझ रहे हैं? इस कमी की वजह से मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर कर। गूगल की रिसर्च के मुताबिक जो गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च करने वाली कौम है, जो मुल्क है पॉर्न को, या सेक्स एडिक्शन जिसको कहते हैं, वो बेटा पाकिस्तानी। हमारी कितनी शर्म की बात है। वर्ल्ड वाइड तो है, आप वर्ल्ड वाइड देखें बेटा, अगर आपका अल्लाह ना करे किसी का घराना बदनाम हो के यहाँ पे बुरे लोग रहते हैं, लोग किस नजर से देखते हैं। किसी घर का पॉइंट आउट हो जाए कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इन एक्टिविटीज में, बेटा आप उसके बारे में क्या सोचेंगे। इस टाइम ये सोचो कि लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं। हम एक अफेक्टेड है नजर में, हम उनकी नजर में क्या, हमारी औकात क्या होगी। बेटा समझ रहे हैं ना, अगर किसी घर के बारे में एक फर्द का पता चल जाए कि वो करप्ट है, हम उसके बारे में क्या, और जहां पता चले कि मिनहैसुल कौम, ओवरऑल, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, कि यार पूरा मुल्क की ये औकात है। नंबर 1 पे आज जाके गूगल करके देख लीजिए, द नंबर 1 जो सर्च हिस्ट्री, जो सर्च करने वाली कौम है, वो हम पाकिस्तान। तो इससे ये बात समझ आई कि बेटा ये एड्रेसेबल इशू था कि नहीं जिस पे बात कर रहा हूं। पानी सर से, काश हम पहले बात करते, या मेरे तरह के और मोटिवेशनल स्पीकर या टीचर्स उठते और इस पे बात करते, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से ये बात डिस्कस करते। आज तुम्हारे साथ जो मैं ये बात करूंगा बेटा, इसको अपना सब्जेक्ट भी बनाना, अपने छोटे बहन भाइयों से भी तुमने करनी है। मैं तो नहीं हर जगह पहुंच सकता ना, मेरी बात समझ आ रही है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनने लगी है, जो बातें मैं तुम्हें बताने लगा हूं। इस 20 मिनट के अंदर मैं तुम्हें फैक्ट्स भी बताऊंगा, इसके असबाब भी बताऊंगा, इसके आने वाले नताइज भी बताऊंगा, इसके सिम्टम्स भी बताऊंगा, और इससे बचाव के फिर तरीके भी बताऊंगा। बंदे को शायद ये लगता है, हमें, लड़का हो या लड़की, कि शायद ये कोई इतनी हार्मफुल चीज नहीं है, ये कोई इतनी खतरनाक बात नहीं है जिसको मैं इतना सीरियस होकर मौजू बनाया। भाई कोई इतनी सीरियस भी चीज नहीं। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में शुरू में ये होता है कि ये कोई हार्मफुल चीज नहीं है, इससे कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता। बेटा क्या क्या नताइज होंगे वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ।
एडिक्शन किसको कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते। जो ये कंटेंट देखना है वो तो देखना है, एक गुनाह है, एक गलत चीज है। मैंने एडिक्शन क्यों कहा, या पूरी दुनिया इसको एडिक्शन कहने पे क्यों मजबूर हो गई। उर्दू में इसको लत कहते हैं, किसी चीज की लत या इसकी एडिक्शन क्या है। हर वो चीज एडिक्शन है जिसके लिए आप अपने जरूरी से जरूरी काम को पोस्टपोन कर रहे हो, तो फिर आप एडिक्शन की कैटेगरी में आ गए। अगर आपको कभी लग रहा है कि मैं इस चीज के लिए, इससे, ये एक नखिद सी चीज है, मैं ड्रग्स की तरफ बाद में आता हूं, इस चीज की वजह से मैं अपने फलां इंपॉर्टेंट टास्क को पेंडिंग कर रहा हूं, मैं अपनी स्टडी को पेंडिंग कर रहा हूं, मैं वहां जाने को पेंडिंग कर रहा हूं, और आप उस चीज में इन्वॉल्व हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे, उसको बेटा एडिक्शन कहते हैं। ये एडिक्शन है, चाहने के बावजूद अगर आप इसको स्किप नहीं कर पा रहे, आप फिर गिर जाते हैं 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, तो बेटा आपको तस्लीम करना चाहिए दिस इज एडिक्शन। और एडिक्शन का फिर ट्रीटमेंट होता है। जब तक हम किसी मर्ज को मर्ज नहीं समझेंगे तो हम इलाज के लिए कभी भी नहीं जाएंगे ना। अगर मैं मानू ही ना मुझे टाइफाइड हुआ है, तो मैं टाइफाइड की ना टैबलेट्स लूंगा ना उसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा। सबसे पहले तो बेटा प्रॉब्लम को, गलती को तस्लीम करना पड़ेगा कि मैं इस कैटेगरी में आता भी हूं या आती भी हूं कि नहीं। आपका ये जो प्री फ्रंटल एरिया होता है, मैं आपको थोड़ी लॉजिक्स बता रहा हूँ, शरीयत में स्पिरिचुअल अभी नहीं कर रहा, अभी तो मैं आपको सोशल और केमिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स बता रहा हूँ। प्री फ्रंटल एरिया कहते हैं आपके, हमारे ये जो सामने होता है बेटा, ये प्री फ्रंटल एरिया आपको मोटिवेट रखता है। इस माइंड का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये एनर्जेटिक होता है, ये आपको मोटिवेशन देता है, ये जिंदगी में कुछ करने की उम्मीद पैदा करता है। सबसे पहले पॉर्न देखने से ये वाला एरिया डिस्टर्ब होता है, और आपका जो केमिकल है जो आपकी बॉडी से, डोपामाइन, वो रिलीज होता है। एक आर्जी तौर पे एक राहत का एहसास आपकी बॉडी में होता है, और जो सबसे पहले जाके इसको इफेक्ट कर देता है, जो आपका प्री फ्रंटल एरिया। बेटा बात समझ आ रही है आप सबको, कैच कर पा रहे हैं मेरी बात को। तो जब आपका प्री फ्रंटल एरिया ही डिस्टर्ब हो गया, अब जिंदगी में राइट, उसने आपको सबसे पहले डीमोटिवेट करना, उसने सबसे पहले आपको लेजी करना, उसने आपको कुछ भी करने की ख्वाहिश को छीन लेना। वो सबसे पहले आपको करेगा कि यूं ही पड़े रहो, बॉडी में वो ताकत रहने ही नहीं देगा जिससे जिंदगी में तुम बेटा कुछ कर सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो। अब इसके काज क्या क्या हैं बेटा, ऐसी क्या, अब काज मैं इसलिए बता रहा हूं, आप लोगों के साथ तो जो होना था जब हुआ, उससे बचाव के तरीके, इन काजेस से हम अपने आने वाले बहन भाइयों को तो बचा सकते हैं, किसी और को तो इस दलदल से बचा सकते हैं ना, किसी और को तो अलार्म दे सकते हैं, ओ तुम ये कर रहे हो, तुम्हारा अंजाम ऐसे होगा। बेटा अगर मैं ये मार्कर यहां से फेंकूं, एवरीवन नोज ड्यू टू ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन, ये श्योर शॉट है ना, इसमें कोई हिकमत, इसमें कोई मेरे मुक्कलात ने नहीं मुझे बताया कि ये नीचे जाएगा। तुम्हारा शऊर और इंट्यूशन बताती है कि जिंदगी में जब कोई ऐसी चीज ड्रॉप हो और कोई चीज ना हो तो वो नीचे ही। बेटा मैं तुम्हें ऐसे सिम्टम्स बता दूंगा, जैसे ही तुम्हें नजर आएगा, तुम्हें अंजाम नजर आएगा कि ओ ये वहां चला जाएगा, इसे रोकना है। काजिज बताने लगा हूं, उसको तवज्जो से सुनिएगा। ये काज था ना बेटा, पहला काज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर, बहुत सारे हैं जो मेरी नजर में काज हैं इनके। वो सबसे पहला जो सबब बनता है, जैसे कोई स्मोकर होता है ना, उसको जिंदगी में पहली दफा किसी के साथ, किसी के इंडोर्समेंट से वो पहला स्मोक करता है। तो हमने जो काज इसकी रिसर्च देखी, वो कभी भी जब लाइफ का पहला ऐसा इमेज, ऐसी चीज कोई होती है, तो उसकी बहुत बड़ा किरदार क्लास फेलोज होते हैं। किसी ना किसी क्लास फेलो के जरिए, ये एक टाइप है, ऐसा नहीं भी हो सकता, क्लास फेलो इंडोर्स कर देते। आपको नजर रखनी है अपने छोटे बहन भाइयों पे कि इसके क्लास फेलो, इसके लोग, इसके जो उठना बैठना किन लोगों के साथ है, वो इसको क्या चीजें दिखा रहे हैं, क्या चीजें नहीं दिखा रहे, उनको देखना। एक केस स्टडी मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूं। केस में उसने बताया, उसकी मदर ने, कि उसका बच्चा जो 14 साल का बच्चा, वो कैसे इस लत का, इस पॉर्न एडिक्शन का हुआ। कहती कि मुझे एक दिन शक हुआ कि एक अंकल हैं, वो जब आते हैं घर के अंदर तो ये मेरा बच्चा बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड और खुश हो जाता है और उनके पास जाता है और उनके साथ गेम्स खेलता है उनके मोबाइल से। हालांकि मोबाइल मेरे पास भी है गेम, लेकिन ये फलां अंकल के आने से बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड, एक अजीब किस्म का खुश होना, उनका मोबाइल से लेके वो करना और उनके साथ बस चिपक ही जाता। तो कहती कि मुझे थोड़ा सा शक हुआ और मैंने किसी तरीके से परसू किया, तो वो जो अंकल साहब घर में आते थे और वो बच्चे का इतना हद से ज्यादा अटैच होना, वो गेम्स नहीं खेलते थे, अंकल के मोबाइल में कुछ इस किस्म का डाटा था
जो बच्चे के लिए पॉर्न एडिक्शन का सबब बना। बेटा बात समझ रहे हैं? तो इस तरह के भी काज हैं, क्लास फेलो से दूर, इस तरह की चीजें ये काजिज हैं, इनसे बचाना। आपको नजर आए कि मेरा भाई, मेरी बहन या फलां, इस चीजों को अपने माइंड में रखें और उनको ट्रैक करें। ये ओवर चीजें, जो भी आपको बेटा छोटी सी भी चीज गैर मामूली नजर आती है, वो आने वाले वक्त में बड़े अजीब से नताइज लेके आ रही होती है, तो एड्रेस करना। बेटा आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, आप आने वाले दिनों में ना इंशाल्लाह अपने अपने घरों के सरबराह होंगे। ये बहनें जो बैठी हुई हैं, माएँ होंगी, आप लोग भी अपने अपने घर के सरबराह होंगे, तो आप आने वाले वक्त में इन चीजों को एड्रेस कर पाओगे। भाइयों आज तुम्हें ये बातें मजाक लग रही हैं, तुम्हें एजुकेट कर रहा हूं अगली नस्ल के लिए, तुम्हारे लिए भी। अल्लाह करे तुम भी बचो। बीइंग ए डॉक्टर, हम जब थर्मामीटर लगाते हैं तो हमें पता चलता है ना इसे टेम्परेचर है कि नहीं, ये सिम्टम्स हो तो ये बीमारी है कि नहीं। वो सिम्टम्स आप मैं सबसे पहले बता रहा हूं। सबसे पहले वो शख्स एंटी सोशल हो जाएगा। जो भी बंदा पॉर्न एडिक्ट होता है वो सबसे पहले बेटा एंटी सोशल होता है। क्या उसका दिल करेगा लोगों से मिलना जुलना छोड़, अपने आप को कट ऑफ स्टेट में लेके जाएगा, अपने आप को एक कमरे तक महदूद करने की कोशिश करेगा, शादियों में पार्टीज में मिलने जुलने से गुरेज करने लगेगा। इसको कहते हैं एंटी सोशल होना। बात समझ आए? वो अपनी उस दुनिया में रहना पसंद करेगा, वो फैंटेसी का वर्ल्ड जिसको वो बार बार देखता रहता है अपनी स्क्रीन पे, और वो करैक्टर उनके साथ जीने में ही उसको सुकून है। तो वो कहता है, एक तो बेटा आपको मैंने बताया कि वो ये पहले से डैमेज हो चुका होगा, प्री फ्रंटल एरिया, डोपामाइन रिलीज हो चुका है। अब आपका सबसे पहला सिम्टम एंटी सोशल। सबसे पहले वो शख्स एंटी सोशल होगा, बच्चा या बच्ची, वो गुरेज, उसकी जान जाएगी लोगों से मिलते हुए। उसकी भी एक वजह वो भी बताता हूं, उसकी क्या वजह है कि ऐसा क्यों वो करने पे क्यों मजबूर होता है। उसको पॉर्न ने ये तो नहीं कहा था कि रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दें, वो ये करने पे क्यों मजबूर हुआ है, आई विल टेल यू लेटर। तो पहला सिम्टम क्या है बेटा? एंटी सोशल होना। दूसरा सिम्टम हद से ज्यादा लेजी होना। दिल करेगा कि मैं गिरा ही रहूं, मैं पड़ा ही रहूं, मैं बिस्तर पे ही रहूं, मैं बैठा ही रहूं, मुझसे कोई भी फिजिकल काम ना लिया जाए, मुझसे कोई भी प्रोडक्टिव काम ना लिया जाए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया जाए। एक तीसरी बात, इरिटेशन, एक चिड़चिड़ापन, एक बेचैनी, खाम ही गुस्सा। आपको लगेगा इसका कोई सबब नहीं है, बेटा ये सबब लाइफस्टाइल में तुम्हारे ऐड हो चुका है, गैर महसूस तरीके से ये चीजें हो रही हैं और अब हम उसे एड्रेस नहीं कर पा रहे कि ये मेरे अंदर लागरपन ये क्यों आ रहा है। यार जिंदगी में अभी तुम यूथ हो, तुम्हें तो मोस्ट एनर्जेटिक होना चाहिए। जैसे वो होता है ना कि नशई को नशा ना मिले तो वो अपने आप को नोचने को फिर रहा होता है, अपने आप को स्क्रैच कर रहा होता है, अपने आप को अजियत के किसी तरीके से भी। बेटा अब ये स्टेज में बताता हूं कि ये आप समझ रहे हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बेटा जो ड्रग्स के नताइज होते हैं सेम लाइक पॉर्न एडिक्शन के वही। क्यों? अब इसका मैं अंदर ह्यूमन बॉडी का बायोलॉजिकल सिस्टम समझाता हूं। बेटा आपने बार बार डोपामाइन रिलीज करवाया बॉडी में, करवाया, बॉडी उसकी आदत होगी उस राहत की, उस केमिकल की। जैसे जैसे आप करवाते हैं और जितना ज्यादा इंटेंसिटी करते जाएं तो डोपामाइन केमिकल के उतने ज्यादा। जैसे हर बंदे का ना एक बेटा भूख होती है, किसी शख्स की आधी रोटी है, एक रोटी है, दो रोटी है, उसकी वहां सेट है, उसका स्टमक वहां सेट है कि उसकी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज। इसके ऊपर भी मेरा एक जिम है, मेरी जिम है, तो वहां पे मैंने लेक्चर देना है इसी न्यूट्रिशन पे कि वहां पे आपको एक कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, कैलोरीज की जरूरत होती है। तो आप अपनी भूख जहां सेट कर लें आपकी वहीं हो जाएगी। एक रोटी पे कर लें, दो रोटी पे कर लें, तो ये आपकी बॉडी वहीं एडजस्ट हो जाती है कि ओके अब मुझे इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। बेटा जब डोपामाइन बार बार रिलीज करवाया आपने, बॉडी को वो तस्कीन आर्जी तौर पे राहत दी है, अब बॉडी सेट हो जाएगी कि मुझे इतना डोपामाइन चाहिए ही चाहिए। बेटा बात समझ आ रही है? अब तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं देखूंगा, बॉडी को तो नहीं पता ये तुमने डिसीजन ले लिया, वो तो उसकी तो जरूरत बन चुकी। अब वो आपसे उतने ही केमिकल की मिकदार डिमांड करेगा तो आपको इरिटेशन होगी। अब चाह के भी आप ऐसे मुठियां बंद करके केसेस होते हैं कि सर क्या करूं। ये वही नौबत आई हुई है जब बंदा ड्रग्स ना मिलने पे अपने आप को कर रहा होता है खारिज एक चीज, क्योंकि बॉडी जैसे बेटा हमें भूख की डिमांड होती है तो हम बेचैन नहीं हो जाते। ये वही कैफियत है जो वो केमिकल की डिमांड करेगा, डोपामाइन की कमी। और अब आप या तो उसकी पूरी करेंगे या अब क्या करें। इसको देखने के नताइज क्या भुगत रहोगे वो भी सुन लें, क्या भुगते जा रहे हैं वो भी सुन। अब मैं डैमेजिंग की तरफ आ रहा हूं कि इससे क्या तुम्हें लग रहा है ना कि हार्मफुल नहीं था, शुरू में मैंने बात की थी। आए बेटा मैं तुम्हें इसके नताइज बताने लगूं।
और आप कहीं ना कहीं एग्री और मेरी बात को सेकंड करेंगे कि टीचर अली ठीक कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा, आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। अब ये सेल्फ स्टीम क्या है बेटा? हर बंदे की एक अपनी नज़र में एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको सेल्फ स्टीम कहते हैं। तौकीर ज़ात, हर बंदे की ज़ात में अपने लिए एक इज्जत होती है। आपकी ज़ात को तो पता ना आप क्या कर रहे हो, आप दुनिया से छुप के कर रहे हो, आप हर तरह के दोस्त से, हर रिश्तेदार से, लेकिन खुद तो कर रहे हो। तुम अपनी नज़र में गिरोगे कि नहीं? बेटा मैं गलत तो नहीं कह रहा। सबसे पहले पॉर्न एडिक्शन बंदे की इज्जत करना जो छोड़ता है वो उसकी अपनी ज़ात है। आपकी ज़ात को तो पता है कि तुम क्या घटिया काम कर रहे हो, वो तुम्हें दीमक की तरह बंदर से काटेगा। तुम जिंदगी में बेटा सेल्फ स्टीम लो हो जाए, मेरा इसके ऊपर बल्कि एक लेक्चर भी मौजूद है, वो मैं तुम्हें बता कि बेटा सेल्फ स्टीम लो होना ये इतनी खतरनाक बात है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं इस हदीस को जब सोचता था ना, पहले नहीं समझ आती थी, जब शऊर नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसमें हया नहीं तो फिर वो जो चाहे करे। मैं ये जब भी पढ़ता था तो मैं इसकी इंटेंसिटी को कैच नहीं कर पाता था एग्जैक्टली जैसे आप में से किसी ने भी इसकी इंटेंसिटी को अभी कैच नहीं किया होगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस हदीस। आप किसी शख्स को मना कर रहे हैं ना किसी चीज़ से, किसी दोस्त को, आप कहते हैं चलो यार अगर इसने ये भी किया मैं माफ़ कर दूंगा ये, और अगर आपको उसके बारे में ऐसी बात पता चले कि उसने तुम्हारे घर के बारे में या तुम्हारी सिस्टर के बारे में ऐसी बात की, तो अब आप कहेंगे यार अब नहीं, अब ये रिश्ता और नहीं चल सकता, इट्स ओवर नाउ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ वो कंडीशन बताई है यार, मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता वो। जब बात आई ना हया की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसे बंदा हैंड्स अप नहीं कर देता कि अगर ये कर दिया तो फिर नो मोर, ये और नहीं चल, तो आपने क्या कहा? जिसमें हया नहीं, जिसकी हया ही फोत, तो फिर वो जो चाहे करे। मतलब अब कंसर्न ही खत्म हो गया। तो हया बड़ा मैटर क्यों? ओ भाई हया ही तो आपकी नजर में आपका इमेज बना रही होती। जिंदगी में कोई लड़का कोई लड़की कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकती, कोई बड़ी चीज ऐसे कर ही नहीं सकती जब वो खुद अपनी नजर में इज्जतदार नहीं है। अगर मेरी नजर में खुद हया नहीं है, मैं तुम्हें हया पे लेक्चर दे सकता हूं? मेरी जबान साथ नहीं देगी, मेरे अकवाल वो स्टक हो जाएंगे, क्योंकि मेरी अंदर की जात जब मैं बोल रहा हूं तो वो मेरा साथ देगी तब जब उसे पता है कि ये अंदर से ऐसा नहीं है, तब आपकी बात में दम होगा। बात समझ आ रही है? तो पहली चीज जो तुम्हारी डैमेज होती है वो क्या है? सेल्फ स्टीम। बेटा सेल्फ स्टीम डाउन हो गई, दुनिया तुम्हें बाहर से पुशअप करती रहे कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू दिस, आपके अंदर से आता हो, आपको लगेगा ये सारे इनको पता नहीं है मैं क्या हूं। अंदर से एक दफा आ जाए ना, यू कैन डू दिस, यू आर कैरेक्टरफुल, दुनिया आपको मना कर रही हो, आप अचीव करके दिखा देते। ताइफ की वादियों में पत्थर पड़ रहे हो, आपको पता हो ना कि आप सच्चे हैं, तो आप पहाड़ों को मिलने नहीं देते। फरिश्ते आ भी जाएं तो आप क्या कहें, ओ ये नहीं जानते मुझे, मैंने माफ करता हूं, आने वाले वक्त में ये मुझे जान जाए। खुद का पता होता ना कि क्या हूं मैं। कभी भी ना बेटा शैतान आपको डायरेक्ट ऐसे पकड़ के ना किसी गलत महफिल में नहीं ले जाता, वो सबसे पहले आपके माइंड पे काम करता है। वो सबसे पहले ना इंटेंसिटी को, वो आपको ना आहिस्ता आहिस्ता बैरियर हटाता है। वो क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता वो कभी भी आपको उठाता है और यकदम चर्च नहीं पिलाएगा। वो सबसे पहले आपको कहेगा सिगरेट तो सभी पीते हैं, पी के देख। कभी कोई आपने ऐसा वाकया सुना कि एक शख्स सिगरेट भी नहीं पीता था, उसके खानदान में कुछ नहीं, तो एक दिन वो आया, उसने कहा यार मुझे जरा हेरोइन और चर्च तो दें? ऐसा केस हो ही नहीं सकता। शैतान पहले डिफरेंट बैरियर्स क्रॉस करे। एक शख्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो वो इतना सोम सलाद का पाबंद, नमाज पढ़ रहा हो, और यकदम एक दिन वो असर की नमाज पढ़ के आया और वो कहे जी मैं फलां एक गलत स्पॉट पे रेड लाइट एरिया में जा रहा हूं किसी का, नहीं होगा। वो पहले उसकी हया खत्म करेगा, उसको दूर से ही डिस्टेंट पे गैर हार्मफुल, जिसको वो हार्मफुल नहीं समझ रहा, जैसे हम सिगरेट को नहीं समझते, वो उसको देखेगा कि यार जाना क्या है, तुम्हारा स्क्रीन है, तुम यहीं पॉइंट देख लो। आहिस्ता आहिस्ता उसने माइंड पे काम करना शुरू कर दिया। अब उसको करने की जरूरत नहीं है। वंस यू विल गेट एडिक्टेड, तुम खुद रास्ते बनाओगे, बल्कि शैतान भी पीछे रह जाएगा। इस कदर एक बंदा एडिक्टेड हो गया, उसके एक छोटा बेटा एक छोटी बेटी है। अच्छा, इससे एक बात याद रखिएगा, पॉर्न एडिक्शन के अंदर सिर्फ वो नहीं है जो गैर शादीशुदा। मैं आपको जो केस स्टडी डिस्कस करने लगा हूं, जितने गैर शादी बैचलर्स के आ रहे हैं उतने मैरिड पर्सन्स के भी आ रहे हैं। तो शादीशुदा बंदा, एक छोटी सी बेटी है, उसका एक छोटा सा बेटा है, उसके हालात दिन पर दिन जिंदगी के बदतर होते जा रहे हैं।
एंड ही इज सो क्लोज टू मी। तो उसने मेरे लेक्चर्स देखे, चीज़ें कि अली भाई मैंने आपसे, स्टूडेंट तो नहीं था इसलिए टीचर नहीं, तो उसने मुझे कहा कि अली भाई मैं आपसे कुछ बात डिस्कस कर। मैंने कहा आप आ जाएं इस्लामाबाद, ऑफिस में आ जाएं। मैंने उसकी गेटअप देखा, उसके चेहरे, क्योंकि वो जैसे बंदा होता है तो अपीयरेंस ही बहुत कुछ बता देती है। एक करैक्टर की एक अलग ही वजाहत होती है। बंदे के सांवला गोरापन नहीं होता, एक जो चेहरे के ऊपर एक नूरानियत होती है, वो नूर सफ़ेदी का मतलब नहीं होता, वो एक इत्मीनान और करैक्टर की एक वजाहतपन होता है। बड़ा डाउन हुआ बड़ी चीज़ें। तो उसने खुद फिर बात शुरू की। उसने कहा यार मैं कमा तो रहा हूँ और पहले से अच्छा कमा रहा हूँ, मेरी अर्निंग पहले से बहुत ज़्यादा है। मसला ये है कि मैं इस तरीके से इस एडिक्शन का शिकार हुआ और मेरी ये एडिक्शन इस हद तक बढ़ गई कि मैं हर दफ़ा कुछ नई चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो मैंने सोशल मीडिया और इनके पेइंग ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं जिस पे मुझे पे करना पड़ता है। एडिक्शन का लेवल देख रहे हैं बेटा, और काजनेस जिसको हमने शुरू में बड़ा हार्मफुल नहीं समझा था, वो किसी फैमिली का, एक बेटे का, एक बेटी का और बीवी का, और सब चीजों को वो पसे पुश्त रख के अपनी जो कमाई वो बेचारा कमाता है वो पे करता है उन साइट्स को, पेइंग मेंबरशिप ली हुई है, और रो रहा है और अपनी बेबसी पे। ये वो चीज बेटा, बेबसी का तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक शख्स को पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरे बच्चे, मासूम बच्चों का हक है, उनके दूध के लिए मैं पैसे नहीं देता, और मैं इस कदर मजबूर हो चुका हूं अपनी इस हैबिट की वजह से कि मैं वहां फिर भी पे करता हूं, अभी भी करता हूं। मैं क्या करूं अली भाई? बेटा आप समझ आ रही है कि कितनी शदीद हम इस दलदल के अंदर किस तरीके से जकड़े छो। ये एक केस स्टडी, बड़ी मुश्किल से उसको फिर जो तरीके मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, कि फिर अब ये तो अभी तक अब मैं आपके नुकसानात बता रहा हूं। एक और बेटा केस स्टडी शुरू बताऊंगा। वो मैरिड नहीं था, वो बैचलर लड़का था। तो उसके यकदम लड़ाई करने लग गया, पुराना स्टूडेंट था। उसकी मदर ने मेरे से रब्ता किया कि सर आपको काफ़ी एक्नॉलेज करता है, आपकी छोटी से छोटी बात मानता है, आप देखें कि हुआ क्या, ये हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। मैंने कहा जी मिलवाएं, ले आए ऑफिस। वो बात की, कहता सर मैंने बस हॉस्टलाइज होना, एक ही रट्टा है। मैंने सर हॉस्टलाइज होना, मैंने कहा ओके फाइन। मैंने मदर बैठी हुई थी, मुझे पता है कि काउंसलिंग में कैसे टेक्निक करनी होती है, रेपो। मैंने उनकी मदर से कहा, मैंने कहा मैं अपना एक बात इससे शेयर करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं आपके सामने नहीं कर पाऊंगा, तो आप काइंडली दूसरे ऑफिस में बैठे हैं तो भैया। हालांकि बात मैंने उससे निकलवानी थी, मैंने उससे क्या शेयर करना था ताकि उसकी इज्जत और भरम माँ के सामने कायम। अब उसने आहिस्ता आहिस्ता, मैं उसको इस ट्रैक पे लेके आया कि वो असल बात कर सके। उसने बताया कि सर मैं दूसरा केस स्टडी बता रहा हूँ बेटा, जिसने मुझ जैसे बंदे को हैरान कर दिया। मैं जानता तो था ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। मैंने कहा यार तुम क्यों जाना चाहते हो हॉस्टल? तो उसने नज़रें झुका के एक बात की, कहता सर मैंने बताया जैसे कि मैं इस चीज़ का एडिक्ट हो चुका हूँ, इसको देखे बगैर नहीं। तो मैंने कहा ये तुम देखने के लिए जा रहे हो वहाँ पे जाके, तो कि तुम हॉस्टल लाइफ हो तुम्हें कोई? कहता नहीं सर एक और वजह, मैंने देखना ये छोड़ दी है। मैंने कहा जब तुमने देखना छोड़ दिया है, आप नॉर्मल हो तो घर में क्यों नहीं रह रहे? कहता सर वहाँ पे साइट्स के ऊपर कैटेगरीज होती हैं, मैं फैमिली की उन कैटेगरीज को देखता था जो चीट करते हैं आपस में फैमिली में। तो जब मैं कहता अपने ही घर आता हूँ, अपने माँ बाप, अपनी वालदा, अपनी बहन, अपनी भाभीियों के साथ, तो जो मैंने कुछ देखा होता है उन मुकद्दस रिश्तों के साथ, नाम के साथ जो अपलोड होता है, जो उन कैटेगरीज को, मैं वो कैटेगरीज, खास किस्म की कैटेगरीज देखता था जो मुकद्दस रिश्तों के बारे में होती थी आपस में। तो कहता है कि मैं उन करेक्टर्स को चाह के भी वो भुला नहीं पाता, और वही घर में जैसे सिस्टर है, बहन है, जो मैं देखता था, तो मैं चाह के भी अब वो विजुलाइज मेरे सामने वो होते हैं, क्योंकि वो भी मैं उनको उस नाम से पुकारता हूँ, सिस्टर कहता हूँ चीजें, तो मेरे कानों में वो वाले डायलॉग्स चलते हैं, वो वाले। तो मैं कहता है कि सर मैं इसलिए जाना चाह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी घर की इज्जतें मुझसे महफूज नहीं रही। उसकी बेबसी, और वो रो रहा था। कितना एडिक्ट और कितना बेटा हम घिर चुके हैं। हम क्या बाहर से किसी को बचाएं जब हमारी इस एडिक्शन ने, इस चीज ने हमारी घर की इज्जतें महफूज नहीं, और रो रहा हो। तुम इमेजिन कर सकते हो वो क्या गुजर रही होगी उसमें। उसको फिर मैंने अलग मशवरा दिया, वो उसको भी मैंने इसको मामलात को सेटल। ये दो केसेस ने मुझे हिला के रख दिया कि यार हमारी जो कहीं ना कहीं भी मुझे एहसास हुआ कि बीइंग ए टीचर, बीइंग ए ग्रूमर, बीइंग ए काउंसलर, मुझे बात करनी चाहिए। ये सबसे बेटा, आपको क्या लगता है यहाँ पे ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे खड़े हो, ये कोई इजी काम है? द मोस्ट डिफिकल्ट, मुझे कभी मैं मैथ फिजिक्स पढ़ाते हुए ये बात नहीं हुई ग्रूमिंग का, ये सबसे मुश्किल बात बेटा मैं आपके सामने कर रहा हूँ।
कि मैं बेबस औरों का बेबस देखता हूं तो मुझे लगा ये बहुत सीरियस चीज हुआ। रिजल्ट समझ आ गए। मैंने दोनों बातें आपके साथ डिस्कस की कि एक बंदा अपना घर छोड़ने पे मजबूर है और एक बंदा अपनी बच्चों के दूध के पैसे भी इसमें झोंक रहा है क्योंकि वो एडिक्ट हो चुके हैं। अब आखिरी बात यह है कि भाइयों, इस मामले की संगीनी तो सबके सामने आ गई है ना बहनों, अब इससे निकला कैसा जाए, और आखिरी पॉइंट करके हम ये सेशन क्लोज करेंगे। अब इसके मैंने जो आखिरी पॉइंट लिखे हैं बेटा, सोल्यूशन क्या है? हो गया यार, एक गलती हो गई, एडिक्ट हो गया, डैमेज हो चुका है, उसकी सेल्फ स्टीम लो हो चुकी है, एडिक्शन की कैटेगरी में वो आता है बेटा। हर वो बंदा, हर वो बच्ची, हर वो लड़का एडिक्शन में है। अगर वो छोड़ने के बावजूद नहीं छोड़ पा रहा तो एडिक्शन है ना, मानो। हम जब कोई शख्स मानेगा नहीं तो उसका इलाज कैसे हो सकता है, वो डोज कैसे ले सकता है? तुम इस दौर के अंदर हो तो ये चैलेंजेस तुम्हारे साथ आने हैं, हमने बताना कि प्रोटेक्ट कैसे करना। आंखें, हम कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते कि बिल्ली नहीं है, वो है। पहला सॉल्यूशन क्या है, मैं जिसे रिन्यू लाइफ के ऊपर करता हूं, इसके ऊपर मैंने पहले भी लेक्चर दिया। तो सबसे पहली चीज, वालिदैन ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो बहन भाई ये देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी बातें कुछ समझ आई हैं और आप चाहते हैं कि अपने बहन भाइयों के साथ डिस्कस करें, वैसे तो आपको खुद करनी चाहिए, उनके साथ पर्सनल काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर ना कर सकें तो कम से कम ये लेक्चर उनको रिकमेंड जरूर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।